हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन ऑफ फिनॉल खत्म किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, ईथर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, ईथर। आज हम लोग ईथर से स्टार्ट कर रहे हैं। ईथर, इसमें सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर में दो मेथड आपको पढ़ने। पहला देखिए, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपको मैं दे दूं इथेनॉल, CH3CH2O। इसका डिपेंड करेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा आपने किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई है। अगर आपने H2SO4 ही ले रहे हो, बट इसको आप 443 केल्विन पे कराओगे, तो इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन। अब देखो ये चीज में ना ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया हुआ है। अगर आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में, तो आपको पता चलेगा कि जैसे अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस पर करेंगे और 443 केल्विन करेंगे, तो ये एल्कीन कैसे बनता है ये आपको ऑलरेडी पता है। अब देखिए अगला, अगर यहीं पे आपने टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया, H2SO4, और टेम्परेचर ले लिया 413 केल्विन, आपने टेम्परेचर ले लिया 413 केल्विन, तो इसके केस में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C2H5O, C2H5। ये जो है प्रोडक्ट, इसे सब्स्टिट्यूशन से आया, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN2 है। ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें ये SN2 रिएक्शन के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाले का मैकेनिज्म आपको डिटेल में पता है। मैं इसको समझाता हूँ कि ये कैसे बनता है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ जिसके थ्रू ये बने। तो ठीक है, मैं इसका मैकेनिज्म करा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे ये होगा। मैकेनिज्म, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज एन एक्सप्लोसिव सब्स्टिट्यूशन। देखो पहला स्टेप इसमें होगा प्रोटोनेशन का। जैसे आपके पास है CH3CH2OH, ठीक है। इसको आपने एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया, तो आपको मिला CH3CH2OH, और ये पॉजिटिव था। सबसे पहले ये आया, फिर क्या होगा, ये आपका एक तरह से ये आया। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो, CH3CH2OH, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और ये इस पे अटैक करेगा, CH3CH2OH। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये इस पे नहीं अटैक करेगा, इस पे अटैक, ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है।
ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, और ये आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। SN2 में होता था ना, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और आपका लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता, तो H2 एज अ लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको नीचे बना दे रहा हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है, तो मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो नीचे बना दे रहा हूँ ऐसे करके। आया CH3 CH2O CH2CH3, और यहाँ पे H का पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और साथ में H2O आ गया। और फाइनली क्या होगा तीसरे स्टेप में, ये दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में आपका ये H+ रिलीज हो जाएगा, जैसे CH3 CH2O H, पॉजिटिव चार्ज CH2, इससे आ गया CH3 CH2O ठीक है, और साथ में H+ आपका रिलीज हो, तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट बन गया ईथर। अब ये आप पहले मैकेनिज्म लिख लिख लो, फिर मैं कुछ इसमें कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर मैं इसके और पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके कुछ और आगे के पॉइंट बताता हूँ आपको। पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला पॉइंट, दिस मेथड यूज फॉर यूज फॉर ओनली सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये ध्यान है, दिस मेथड जो है ये यूज होगा सिर्फ आपका सिमेट्रिकल मेथड के लिए। दिस मेथड यूज फॉर ओनली सिमेट्रिकल ईथर, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल ईथर के लिए है। जैसे अगर आप लेते CH3 CH2OH और यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में कराते, लो टेम्परेचर लेते, लो टेम्परेचर, तो आपको आ जाता CH3 CH2 CH2O CH2 ठीक है। तो इस तरह से आएगा, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना सिमेट्रिकल ईथर के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, ओनली ओनली फॉर 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री एल्कोहल, एल का मतलब है प्राइमरी एल्कोहल के लिए, प्राइमरी एल्कोहल के लिए, ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। और ये 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में एल्कीन आएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, एल एल्कोहल फेवर एल्कीन, एल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ये सिमेट्रिकल ईथर के लिए होगा, ये सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल के लिए होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो उसमें एल्कीन ही आता है। तो ये सब पॉइंट कर लो, फिर हम एक और मेथड पढ़ते हैं जिससे आप अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड लिखिए। नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, विल विलियमसन सिंथेसिस, सिंथेसिस। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, यूज टू प्रिपेयर प्रिपेयर बोथ symmetrical and unsymmetrical ether, symmetrical and unsymmetrical ether,
सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जो होता है दोनों के लिए यूज होगा सिमेट्रिकल। और इसमें क्या होता है, इसमें आप एक लोगे एल्काइल हैलाइड आर एक्स ग्रुप, ये है आपका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। प्लस में आप रखोगे आर डैश ओ माइनस एल्कोक्साइड आयन, एम एल। जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा आर ओ आर डैश प्लस में NaX। ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो करता है, ये भी SN2 मैकेनिज्म होता है। और ये आपको शुड बी प्राइमरी, ये जो है शुड बी 1 डिग्री एल्काइल है, 1 डिग्री एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स बताता हूं आपको मैं। ये आपका प्राइमरी हैलाइड हो, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको कराता हूँ। विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को आप एल्कोक्साइड आयन के साथ ट्रीट करते हो, एल्कोक्साइड आयन आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे आगे करा रहा हूँ। तो देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, आपके पास है, समझ लीजिए ये एक CH3 O नेगेटिव Na+, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। इसको जब आप CH3 Br के साथ रिएक्ट करोगे तो ये पार्ट इस पे अटैक करेगा, ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बनेगा, CH3 C, ठीक है, प्लस में Na। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइमरी एल्काइल जो रिजल्ट होता है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब अगर यही चीज देखिए, अगर मैं इसको सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेता, ये जरूर याद रखिएगा, एक और एक्सेप्शन करा रहा हूं। अगर ये वाला केस होता ना हमारे पास, CH3O- और आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते, CH3 C, CH3 CH3 B, ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है। तो इसके केस में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन बनता है, क्योंकि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, और ये क्या करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको एल्कीन बना देता है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो ये आता है, ये प्लस में NaBr और प्लस में CH3। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब ठीक है, तो इसमें आप मेन पॉइंट ये सब ध्यान रख लीजिएगा, देख ये जरूर याद रखिएगा, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ तो एल्कीन बनता है, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ तो आपका ईथर बनेगा। ये जैसे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है।
ये आप नोट कर लीजिएगा, प्राइमरी अल्काइल हलाइड से आपका ईथर बना और टर्शरी अल्काइल हलाइड से आपका प्रोपीन बना। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और रिएक्शन इसमें करा देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये एज अ बेस भी वर्क करता है। ये क्या है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, आपका H प्लस इस पे से रिलीज करा के डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके नोट कर लेना, हम थोड़ा आगे और कुछ रिएक्शंस इसमें देख लेते हैं। देखो, अगर आपको ये दिया होता OH, अल्कोहल फिनॉल दिया हुआ है आपको, समझ लो। ठीक है, ये फिनॉल, इसको हमने NaOH के साथ ट्रीट किया, तो आपको मिला फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन मिला, इसको अगर आप अब रिएक्ट करोगे CH3Cl के साथ, या मतलब कोई भी ग्रुप, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ये प्राइमरी अल्काइल हलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड है, एल्काइल हैलाइड है। तो देखो क्या होगा, ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, OCH3 फिनॉल प्लस में CH3 एंड NaCl, साथ में आ जाएगा NaCl। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, पहले फिनॉल को आपने NaOH के साथ करा तो आपको आया, ये फिनॉल है, ये फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड आयन आया, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और ये क्या करता है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा और इसको बाहर मूव कर देगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली NaCl और ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी एक तरीका है ईथर बनाने का, ये ईथर ही है। फिर इसकी हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको करा रहा हूँ। आगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए, पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इसका बॉइलिंग पॉइंट लॉ होता है, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर लो बिकॉज of weak polarity, because of weak polarity weak polarity weak polarity of। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर कंपेरेबल टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल बॉइल, आप ये भी लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर
कंपेरेबल ऑफ एल्केन्स, ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस, ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। तो ये पॉइंट मेनली आप ये ध्यान रख लेना कि जो ईथर होता है उसका पोलैरिटी कम होता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। और ये एक तरह से जो हेलो एल्केन्स, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जैसे आपका CH3O, CH3 है, तो इसका जो होगा एल्केन्स के बराबर ही होगा, जिनका इनके मोलिकुलर मास के बराबर। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अगला देखिए, ये पॉइंट आप ध्यान, अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर लोअर देन अल्कोहल एंड फिनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला करते हैं। हाँ तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी, मी सी इसको आप सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हो। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर, विद वाटर ऑलमोस्ट सेम एज डोज ऑफ एल्कोहल। मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल के बराबर ही होती है वाटर में, डोज ऑफ एल्कोहल एल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर mass, because same molecular mass, because oxygen oxygen of oxygen of ether can form hydrogen, because oxygen of ether can form hydrogen bond with water molecule, with water molecules, as in the case of hyd alcohol। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैसे आपके पास ये ईथर है समझ लो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा H2O के साथ। ठीक है, ये आपके पास ईथर था,
ये आपके पास है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। अब इसमें मेन आप ध्यान रखिएगा, देखिए एल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट एल्केन के बराबर होता है। रीजन होता है कि इसमें पोलैरिटी बहुत कम आती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। रीजन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है अल्कोहल और फिनॉल। तीसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर ऑलमोस्ट सेम है, अल्कोहल के बराबर। रीजन है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, जैसे मैंने आपको ये समझा दिया है। तो ये सारा आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस इन ईथर। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस इसकी देखिए, केमिकल रिएक्शन में देखिए सबसे पहला जो होता है ये वाला रिएक्शन। अगर मैं इसको रिएक्ट करूं आर ओ आर डैश समझ लो है, हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा आर ओ एक्स प्लस में आर। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। और अगर आप इसको एक्सेस में ले लोगे, इफ एच एक्स इन एक्सेस, इन एक्सेस, तो आ जाएगा आपका आर ओ एच जो बना है ये फर्दर रिएक्ट करेगा एच एक्स के साथ और बना देगा आर एक्स प्लस में एच। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया सिमेट्रिक के लिए। अगर आपका ये होता कोई बेंजीन ग्रुप, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला बॉन्ड नहीं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो हमेशा। अगर कभी भी आपको इस तरह का ग्रुप मिल जाए जिसमें एक बेंजीन है और एक एल्काइल ग्रुप है, या कोई भी एल्काइल ग्रुप है और बेंजीन के साथ है, तो कभी भी बेंजीन वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा रेजोनेंस के थ्रू। इसलिए हमेशा आपको एल्काइल के साइड में बॉन्ड ब्रेक करना है, और इसमें बनेगा एच एक्स के साथ आपका, ये तो ओ एच आएगा और ये आ जाएगा आर एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये ब्रेक नहीं होता है। ये एक पॉइंट हो गया। आप इसमें ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसमें कुछ और पॉइंट्स करा देता हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ, देखो उसके बाद अगर आपका अनसिमेट्रिकल हो, आर ओ आर डैश प्लस में एच एक्स है, ठीक है। तो इसमें आर एक्स प्लस में आर डैश ओ एच, ठीक है। और इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, पहले एच आई आएगा, फिर एच बी आर आएगा, फिर आपका एच, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका ना मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे, प्रोसीड कैसे कर। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसकी मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं कि ये प्रोसीड कैसे होता है।
हम्म। तो देखिए मैं इसका ना मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपको। इस मैकेनिज्म के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है आपको, एक तरफ CH3 ग्रुप रखा है, O CH2 CH3 ग्रुप रखा है, और इसको मैं HI के साथ रिएक्ट करूँ। ठीक है। तो पहला स्टेप है इसमें, फर्स्ट जो स्टेप होता है, स्टेप 1 लिख देता हूँ इसको मैं, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। स्टेप 1 होगा प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाएगा CH3O, H का पॉजिटिव चार्ज, CH2CH3 प्लस में आई। ठीक है, ये आ गया। हम्म। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में आपका इसमें से ये अल्कोहल ग्रुप लीव करेगा, और इसमें ये जो स्टेप होता है आपका, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा आपको, देखो ये है I माइनस है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्ट करेगा CH3OH पॉजिटिव चार्ज, CH2। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एज अ लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, और ये इस पे अटैक। तो ये जो रिएक्शन है ये एक तरह से SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। तो इससे फिर आपको आता है SN2 मैकेनिज्म होगा, तो ये आपको आ जाएगा CH3I प्लस में CH3CH2। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो लोअर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद आयोडाइड, लोअर एल्काइल ग्रुप जिसमें हिंड्रेंस कम है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें हिंड्रेंस कम है वो आपका आयोडाइड के साथ अटैच्ड होगा, लोअर एल्काइल ग्रुप, लोअर एल्काइल ग्रुप। ठीक है। लेस हिंड्रेंस, लेस हिंड्रेंस इन फॉर्म एल्काइल आयोडाइड, फॉर्म एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे करते हैं। ठीक है, आप पॉज करके आप नोट कर लेना, मैं इसके आगे करा रहा हूं। देखो, अगर आपका HI एक्सेस में, इफ HI इन एक्सेस, इन एक्सेस, तो क्या होगा, जो आपका ये अल्कोहल बना CH3CH2OH ग्रुप, इसके साथ फर्दर आपका HI ट्रीट रिएक्ट करेगा। सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा CH3CH2OH, H पॉजिटिव चार्ज आया। फिर ये क्या होगा, आपका पहले स्टेप में ये हुआ, फिर I माइनस इस पे अटैक करेगा, CH3CH2OH, H पॉजिटिव चार्ज आया, ये इस पे अटैक करेगा, और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। यहाँ भी SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म। तो आ गया CH3CH2I प्लस H। ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम लोग कुछ और इसमें केसेस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक्सेप्शंस भी रहेंगे, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो,
फिर मैं इसमें कुछ और केसेस कराता हूँ। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। सबसे पहला ये वाला एक रिएक्शन देखिए, इसमें क्या रहेगा पूरा। सी है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, OCH3। और इसको अगर आप HI के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। SN1 यानी 3 डिग्री की साइड में आपका आई ग्रुप लगेगा। ये 3 डिग्री है ना, और यहाँ 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री पे आपका आई ग्रुप लगेगा, यानी प्रोडक्ट आपका ये होगा CH3, C, CH3, CH3 आई प्लस में CH3OH। यहाँ पे आपने SN1 किया है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख रहे हैं। देखो इस क्या क्या मैकेनिज्म होगा, इसका मैकेनिज्म भी समझ लो। तो सबसे पहले आपका बनेगा, ये है ना आपका CH3, C, CH3, CH3O, CH3, और यहाँ पे आपको HI के साथ ट्रीट किया है आपने, H+ के साथ ट्रीट किया है, ये आया। तो आपके पास आ गया ये CH3, C, CH3O, CH3। यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये आपको कार्बोकेटाइन बनेगा। ये सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे CH3, C, CH3, पॉजिटिव चार्ज, प्लस में CH3, और फिर इस कार्बोकेटाइन पे आपका I- अटैक, CH3, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस में I- इस पे अटैक किया यहाँ पे, और आपका ये स्लो स्टेप होता है। एस एन वन में ये स्टेप स्लो रहता है, यहाँ पे SN1 का मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये फास्ट होगा। तो आ जाएगा फाइनली CH3, C, CH3, CH3I, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर करते हैं, ठीक है, चलिए। हम्म ये वाला केस कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट केस समझाता हूँ आपको। ये आप याद रखना, जैसे इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो आप याद रखना, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको पहले कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। पॉज करके कर लो इसको। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये दिया होता केस, अगर आपको ये वाला केस दे रखा है CH3O, ठीक है, अगर आपको इसको HI के साथ ट्रीट करना है तो देखना, हमेशा याद रखना ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, हमेशा यही बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें साफ दिख रहा है ये OH बन जाएगा, और आपका आ जाएगा CH3I। ये हमेशा याद रखना कि कभी भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। इसका रीजन आप दो चीज लिख सकते हो। यहाँ पे जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे अगर आपको इसका रीजन समझना है तो समझो, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसी वजह से ये ब्रेक करना हार्ड हो जाएगा। ये sp3 है, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, और इसमें पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आप इसको नोट कर लो, अभी मैं आपका इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो इसमें sp2 होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला कर रहे हैं। इसको पॉज करके कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, इसको समझो, इसका मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ओ आर ग्रुप ले रहा हूँ, आर की जगह आप मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप ले सकते हो। ये था, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ओ आर का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। अगली बार ये वाला शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ओ आर, ये यहाँ आया, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ आया, और इस पे पॉजिटिव। अगली बार क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ओ आर, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आ जाएगा ओ आर। हम्म, यहाँ पे दोबारा से आपका यही सब आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वहां आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये दोबारा से होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है, ऑर्थो पैरा पे है। तो एज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पैरा पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पैरा, ठीक है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो एल्कॉक्सी सो एल्कॉक्सी 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 जो ये आपका ओ आर ग्रुप है, यहाँ पे आर को आप ले सकते हो सी एच थ्री ग्रुप, C2H5 ग्रुप, मतलब इसमें से कोई भी आगे भी ग्रुप ले सकते हो। आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, आर ऑर्थो एंड पैरा पैरा डाय, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन, इट एल्कॉक्सी ग्रुप जो है इंक्रीज करेगा, इट ये है, इट इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ रिंग।
आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स करा देता हूं आपको। हम्म। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, ये अभी तक इतना कर लीजिए, बाकी की कुछ रिएक्शंस बच गई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखा के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म करा के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा मैं, बाकी की थोड़ी सी रिएक्शंस कराऊंगा, उसके बाद मैं सीधा आपको क्वेश्चंस करा के एनसीईआरटी के चैप्टर खत्म करा दूंगा। चलिए, थैंक यू। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, पॉज करके, सारा पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।